हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है सीए सीएमए के लिए और बीकॉम ग्रेजुएट्स के लिए। इसमें दो तरह की वैकेंसी है, दोनों वैकेंसी को अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है एक नवरत्ना पीएसयू है। ध्यान रखना, सबसे पहले आपको ये देखना है कि मिनी रत्ना, नवरत्ना और जो है वो कंपनी का स्टेटस किस तरह का है। शिपिंग कॉरपोरेशन है तो आपको पता ही है कि शिपिंग के एरिया में सबसे लीजेंड और सबसे प्रीमियर जो है वो लार्जेस्ट अगर ये कहे कि पीएसयू है इंडिया की। ठीक है, तो नोटिफिकेशन जो है इन्होंने दो कैटेगरी में निकाला है, एक E2 पोस्ट के लिए, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, ठीक है, और दूसरा जो है वो एग्जीक्यूटिव E0 लेवल की पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं E2 लेवल की बात करूँ, अपने फाइनेंस सेक्टर की टोटल 8 पोस्ट है। ठीक है, उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है एक तो है सीए या सीएमए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट होना चाहिए या सीएमए कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, साथ में मेंबरशिप नंबर आपके पास में होनी चाहिए। आर्टिकलशिप आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मेंबरशिप नंबर तभी मिलेंगे जब आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा E0 लेवल पे जो है वो एग्जीक्यूटिव कैडर पे जो पोस्ट है, टोटल 10 पोस्ट है। तो 8 पोस्ट तो हो गई E2 लेवल पे, और E0 लेवल पे जो है वो 10 है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 3 साल का आपका जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन जो है वो 60% मार्क्स के साथ में कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा E2 पोस्ट जो अपन ने पढ़ा असिस्टेंट मैनेजर, वहाँ पर आपका मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस जरूरी है। सेम E0 लेवल पे भी पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी बीकॉम के बाद में या बीबीए के बाद में 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस जरूरी है। तो दोनों पोस्ट में 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस आपका जरूरी है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें कि अगर आपने फाइनल एग्जाम दिया है और आपका रिजल्ट अभी अवेटिंग है और आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यानी आपको इंटरव्यू के टाइम तक आपको जो है वो अपना जो ओरिजिनल मार्कशीट, पासिंग का वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह है वो उस टाइम पे सबमिट करना रहेगा। ठीक है, जीडी के टाइम पे। दूसरा, यहाँ पे जो अलग अलग स्ट्रीम दी गई है तो आप एक ही स्ट्रीम में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब फाइनेंस और कंपनी सेक्रेटरी। तो आप सीएस के लिए ना करके आप मान लो जो है वो एक ही आपको कैडर चुनना है, फाइनेंस का कैडर चुनना है। ठीक है, दूसरा, जो सीए या सीएमए जो है कैंडिडेट, वो उनके लिए कोई परसेंटेज के मिनिमम मार्क्स की क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ उनको जो है वो अपना फाइनल एग्जाम जो है वो पास करने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट का अगर बाइफर्केशन देखिए तो ये जो बाइफर्केशन दे रखा है ये तो टोटल के हिसाब से दे रखा है। टोटल अगर असिस्टेंट मैनेजर की E2 लेवल की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 8 पोस्ट है। तो 8 में से 4 पोस्ट आप मान के चलिए जनरल की है। ठीक है, 2 पोस्ट आप मान के चलिए कि इसकी SC ST की है, इसकी OBC नॉन क्रिमिनल में हम। एक पोस्ट जो है वो आपको SC की मिलेगी और एक पोस्ट जो है वो आपको ST की मिलेगी। तो ऐसे करके SC ST में आप एक पोस्ट मान सकते हैं। ठीक है, 4 पोस्ट EWS में अनरिजर्व कैटेगरी में मान सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से 10-8 पोस्ट का बाइफर्केशन रह सकता है। सेम 10 पोस्ट का E0 लेवल पे भी बाइफर्केशन ऐसे मिलेगा कि 5 पोस्ट आपको UR में मिल सकती हैं, एक पोस्ट SC में, एक पोस्ट ST में। ठीक है, और 3 जो पोस्ट है वो आपको OBC में और एक पोस्ट जो है वो आपको EWS कैडर में यहाँ पे मिल सकती है। टोटल बाइफर्केशन इन्होंने अलग अलग नहीं बता दिया, ग्रुप में बता दिया। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो है वो 27 ईयर्स रखा है, जो कि मतलब बहुत ही कम एस्पिरेंट्स में पाया जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि ज़्यादातर एस्पिरेंट 27 के बाद के होते हैं, तो नंबर ऑफ कंपटीशन जो है वो उसमें कम रहेगा मेरे हिसाब से। तो E2 लेवल पे अच्छा मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनका जो फ्रेशर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और जिनके पास में अभी 1 साल उनका वर्क एक्सपीरियंस हो रखा है कहीं पर भी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी या किसी छोटी पोस्ट पर अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक साथ ही E2 लेवल पर स्विच मारने के लिए। तो 27 की एज जो है वो जनरल के लिए मैक्सिमम है। बाकी आपको पता है SC ST में जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार 5 साल का SC का, 3 साल का ST के लिए, जो SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलता रहेगा इसमें। ठीक है, एज क्राइटेरिया जो देखा जाएगा या जो क्वालिफिकेशन देखी जाएगी वो 1 अगस्त 2025 के डे का देखा जाएगा। स्केल पे ऑफ स्केल E2 का 50,000 वाला बेसिक रहेगा पे बैंड। इसके अलावा आपको DA मिलेगा, HRA मिलेगा, पर्क्स जो अलाउंसेज जो मिलते हैं PSU के, और नवरत्ना है तो ऑब्वियस बात है आपको PRP मिलना ही है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। और PRP आप मान के चलिए कि E2 लेवल पे लगभग 2 लाख के आसपास का आपको हर साल आपको PRP मिलेगा। इसके अलावा जो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग बेनिफिट होते हैं, सुपरएनुएशन, ग्रेजुएटी, पेंशन वगैरह, वो सारे बेनिफिट आपको रहेंगे। सेम जो है वो E0 कैटेगरी पे एग्जीक्यूटिव लेवल पे 30,000 आपका बेसिक रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, E2 लेवल की बात करूँ, तो यहाँ पर आपका लगभग जो ग्रोस है वो 90,000 के अराउंड आपका ग्रोस जाएगा।
ठीक है। और E0 एग्जीक्यूटिव लेवल की बात करूँ तो लगभग जो है वो 65,000 के अराउंड जो है वो आपका यहाँ पे ग्रॉस सैलरी जाएगा पर मंथ का, ठीक है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग मोस्टली जो है वो मुंबई रहेगी या इनके रीजनल ऑफिस में रहेगी, तो ज़्यादातर चांस है कि मुंबई जो आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग मिल जाए, या रीजनल ऑफिस दिल्ली वगैरह जो जहाँ पे भी है वहाँ पे इनकी पोस्टिंग आपकी हो सकती है। प्रोबेशन पीरियड आपका 1 साल का रहेगा, ठीक है। कट ऑफ डेट जो है वो एक्सपीरियंस की और एज के रिगार्डिंग में मैंने बोला कि 1 अगस्त जो है वो उसमें रहेगा। फॉर्म फीस करी जो है अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फीस रहेगी। SC ST के लिए जो है वो 100 रुपीज़ की आपकी फॉर्म की फ़ीस रहेगी। इसके अलावा जो इंटरव्यू के टाइम पे जो SC ST कैंडिडेट है, जब इंटरव्यू GD अपीयर करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको सेकंड क्लास ट्रेन का जो है वो आपको फेयर चार्जेस मिलेगा, रिएम्बर्समेंट हो जाएगा। मेडिकल जब आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे तो मेडिकल इनका जो खुद का हॉस्पिटल है वहाँ पे होगा, और मेडिकल जो है वो मुंबई में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इन्होंने ये बोल दी कि NOC जो है, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उसको फर्स्ट 3 इयर्स तक किसी भी दूसरे एग्जाम्स के लिए, एक्सटर्नल एम्प्लॉयमेंट के लिए NOC नहीं मिलेगी। तो ये काफ़ी मतलब नोट करने वाली बात है। अगर आपको लगता है कि मुझे इसी ऑर्गेनाइजेशन में करियर बनाना है शुरू में, बाद में मैं स्विच देखूंगा, तो शुरू में 3 साल तक जो है वो आपको कोई भी NOC ये नहीं देंगे। इन्होंने पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दी है, ठीक है। एग्ज़ाम जो है वो टोटल 6 सिटीज़ में होगा। मुंबई में थाने हो गया, नवी मुंबई हो गया, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, NCR, बेंगलोर और गुवाहाटी, इन सिटीज़ में आपका एग्ज़ाम होगा। तो नियर बाई जो भी आपके होगा वो देख लेना, जैसे दिल्ली के आसपास के हैं वो दिल्ली फिल करें, मुंबई के आसपास के मुंबई के हैं, साउथ वाले जो हैं वो चेन्नई देख लें, कोलकाता और बेंगलोर जो है वो आपके पास में जो भी सिटीज़ जो नियर बाई है 6 सिटीज़ उसके हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि कंपटीशन कम रहेगा तो लोग भी कम आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, आपको जो एग्ज़ाम सेंटर है वो 3 सेंटर आपको चूज करने हैं। अब आते हैं एग्ज़ाम स्कीम की। एग्ज़ाम स्कीम जो है वो E2 लेवल पे जो है वो आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है अपना सब्जेक्ट का, उसके टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 50 नंबर के तो प्रोफेशनल हो गया। एप्टीट्यूड यानी जनरल टेस्ट, जनरल में जो मैथ के 10 क्वेश्चन है क्वांट के, वो 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का 10 नंबर के। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, GK के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश और RC रीडिंग कंप्रेशन के 10 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिला के 50 नंबर का आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। तो टोटल 100 मार्क्स का होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है उसका कोई मार्क्स नहीं है, जस्ट वो क्वालिफाइंग नेचर का है। तो टोटल 120 क्वेश्चन आपके होंगे, जिसके 100 मार्क्स आपके उसमें रहेंगे, और 120 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। सेम E0 कैडर पे जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा और साइकोमेट्रिक टेस्ट रहेगा, इसमें प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है। तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, GK के 20 क्वेश्चन है, मैथ के 20 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन है। ऐसे कर टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 120 मिनट्स आपको मिलेंगे इसमें। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 रहेगी, ठीक है। रिटर्न एग्जाम E2 कैटेगरी में रिटर्न एग्जाम होने के बाद में जो आपका प्रोफेशनल और एप्टीट्यूड टेस्ट के जो मार्क्स है उसके बेसिस पे आपको GD के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। GD के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वो 1:6 के रेशियो में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद में इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो GD जो है उसमें 60% से ऊपर जो मार्क्स लेके आएगा उसको इंटरव्यू राउंड में क्वालिफाई करेंगे। जो वेटेज है, रिटर्न का जो वेटेज है 70% है, 10% वेटेज जो है वो GD का है, 20% वेटेज इंटरव्यू का रहेगा। तो 3 फेज है इसमें, ठीक है। इसके अलावा जब फाइनली जब इंटरव्यू और रिटर्न और GD तीनों के मार्क्स के बेसिस पे फाइनल आपकी मेरिट ड्रॉ की जाएगी, हाईएस्ट मार्क्स के बेसिस पे। NOC आपको, अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो NOC एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको सबमिट करनी रहेगी, ठीक है। इसके अलावा जो फॉर्म है www.sifindia.com के कैरियर सेक्शन में जाकर आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ये एड्रेस दे रखा है नोटिफिकेशन में। इसके अलावा इनकी जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी वेटिंग लिस्ट 1 साल तक वैलिड रहेगी, यानी अगर कोई बंदा छोड़ के जाता है 1 साल के अंदर अंदर तो जो वेटिंग में है उस बंदे को ये पैनल में बुला लेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना वेटिंग लिस्ट में जो है वो 1 साल तक इसमें उसकी वैलिडिटी रहेगी। तो ये नोटिफिकेशन था शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, काफ़ी अच्छा नोटिफिकेशन है और खास करके E2 लेवल का पोस्ट है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल नॉलेज है, ठीक है। और 3 फेज में इसका वो रहेगा, मुंबई इसमें पोस्टिंग और दिल्ली बड़ी सिटीज़ में इसकी पोस्टिंग रहेगी, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तेजस कॉमर्स क्लासेज के ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र कोर्स से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रोफेशनल रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, GK सभी के आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। प्रोफेशनल की जो है वो 8 बुक्स मिलेगी आपको, जनरल पेपर की आपको 4 बुक्स मिलेगी, 10,000 प्लस MCQ बैंक मिलेगा,
100+ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस पर आप कोर्स को विजिट कर सकते हैं, तेजस कॉमर्स क्लासेस की। ठीक है, बाकी अच्छी नवरत्ना PSU है, जो इसमें काफ़ी मतलब अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं। ठीक है, थैंक यू गाइज।